इंदिरा गांधी को पूरा देश आयरन लेडी के नाम से जानता है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शुरू में एकदम चुपचाप, कम बोलने वाली, गुमसुम सी रहने वाली एक महिला थी। इंदिरा के कुछ आलोचक तो उन्हें गूंगी गुड़िया भी कहा करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद लोग उन्हें आयरन लेडी और भारत की शेरनी जैसे टाइटल्स देंगे। इस वीडियो में हम आपको इंदिरा गांधी और फिरोज की प्रेम गाथा के बारे में बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग धर्म के बावजूद दोनों का प्यार परवान चढ़ा और कैसे सभी के विरोध के बावजूद वो फिरोज से शादी कर पाई। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने अपने बचपन की पढ़ाई इलाहाबाद से पूरी की। बाद में वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। उन्होंने स्विट्जरलैंड के इकोले नोवेले और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की है। 1941 में जब वो लंदन से पढ़ाई पूरी करके लौटी तो उन्होंने फिरोज से शादी का इरादा बता दिया। अटल इरादे वाली इंदिरा ने 25 साल की उम्र में कह दिया था कि वो फिरोज से प्यार करती हैं और शादी भी उन्हीं से करेंगी। फिरोज गांधी पारसी थे और इंदिरा गांधी एक पंडित परिवार से थी। पारसी परिवार के लड़के से शादी की बात सुनकर हर कोई हैरान था, क्योंकि उस समय अंतरधार्मिक विवाह भारत में सामान्य नहीं थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस शादी के पक्ष में नहीं थे। लोगों को लगा था कि अलग धर्म होने की वजह से नेहरू इस शादी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन वजह मजहबी नहीं थी, बल्कि नेहरू तो इंदिरा के शादी के आइडिया के ही खिलाफ थे। वो चाहते थे कि इंदिरा अपनी पढ़ाई पूरी करे और राजनीति में सक्रिय हो। उन्हें डर था कि शादी इंदिरा का ध्यान राजनीति से हटा देगी। जब नेहरू को इंदिरा की फिरोज से शादी की इच्छा के बारे में पता चला तो देहरादून की जेल में बंद थे। उन्होंने इंदिरा को चिट्ठी लिखी और कहा कि शादी किसी की जिंदगी बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है, फिर भी ये जरूरी है, लेकिन जिंदगी के आगे शादी छोटी चीज है। इंदिरा भले ही नेहरू की बेटी थी, लेकिन अपनी इकलौती बेटी को वो बेटे की तरह से ही मानते थे। इंदिरा गांधी बचपन से ही विद्रोही थी। 13 साल की उम्र में इंदिरा ने कांग्रेस वॉलंटियर बनने की जिद की, लेकिन तब उनसे कहा गया कि इतनी छोटी उम्र में वो स्वयं सेवक नहीं बन सकती। पर इंदिरा गांधी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने का मन बना लिया और छोटे बच्चों की एक सेना बना ली, जिसे नाम दिया वानर सेना। मां कमला नेहरू के सहयोग से जल्दी ही वानर सेना में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला तो उस जुलूस में इंदिरा गांधी अपने समूह वानर सेना के साथ शामिल हुई। इंदिरा की वानर सेना के 15,000 के करीब बच्चों ने इस मार्च में भाग लिया था। इंदिरा सत्याग्रह कैंप के लिए राशन और चंदा इकट्ठा करती। ये नियम बनाया गया कि हर मेंबर वानर सेना के फंड में 1 पैसा हर दिन जमा करे। इंदिरा की वानर सेना जासूसी का काम भी करती थी। सेना के बच्चे पुलिस थानों के पास खेलने कूदने का नाटक करते और पुलिस के एक्शन की जानकारी पहले ही पार्टी को दे देते। दांडी यात्रा के एक जुलूस के दौरान ही इंदिरा की मुलाकात फिरोज से हुई। 1930 के मार्च महीने में दांडी का जुलूस लेकर इंदिरा अपनी मां कमला नेहरू के साथ क्रिश्चियन कॉलेज गई। फिरोज इसी कॉलेज में पढ़ाई करते थे। दोपहर की कड़ी धूप में कमला बेहोश हो गई। तब इतने बच्चों में फिरोज आगे आए और कमला नेहरू की मदद की। वो भागकर अपने कमरे से पानी और पंखा ले आए। अस्पताल से लेकर आनंद भवन तक वो कमला और इंदिरा के साथ ही रहे। अगले दिन आंदोलनकारी की मदद करने के जुर्म में फिरोज को कॉलेज से निकाल दिया गया। पर फिरोज अब किसी बात की परवाह नहीं कर रहे थे। उन्होंने उसी दिन आनंद भवन जाकर कांग्रेस की मेंबरशिप ले ली। इसी के साथ ही अब फिरोज और इंदिरा का मकसद एक हो चुका था। पर इंदिरा आगे की पढ़ाई के लिए पुणे आ गई और अब फिरोज से उनकी मुलाकात कभी कभी ही हो पाती थी। जब फिरोज किसी काम के सिलसिले में बम्बई जाते तो उसी दौरान ही उनकी मुलाकात हो पाती। और ऐसे ही एक मुलाकात में फिरोज ने इंदिरा से अपने दिल की बात कह दी। इससे पहले हम आपको इस लव स्टोरी के बारे में आगे बताएं, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देते हैं। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी था। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। उनके घर का नाम इंदु था और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई के फोर्ट तेमुलजी नरीमन हॉस्पिटल में हुआ था। वो मूल रूप से गुजराती थे। उनके पिता का नाम जहांगीर और माँ का नाम रतीबाई था। फिरोज के पिता जहांगीर मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मुंबई शिफ्ट हो गए थे और इस तरह फिरोज का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके परिवार में 5 संतानें थीं, जिनमें फिरोज सबसे छोटे थे। पिता की मौत के बाद फिरोज की मां सभी बच्चों के साथ अपनी मां के घर इलाहाबाद आ गई थी। फिरोज ने कॉलेज की पढ़ाई इलाहाबाद में की और आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। अब आगे की कहानी पर वापस आते हैं। जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के कारण महीनों तक जेलों में बंद रहते थे। एक तरफ बीमार माँ और पिता की गैर हाजिरी में फिरोज इंदिरा का हर कदम पर साथ दे रहे थे। माँ कमला के साथ दादा मोतीलाल नेहरू भी बीमार रहने लगे थे। 6 फरवरी 1931 को
दादा मोतीलाल की मौत के बाद इंदिरा अकेली पड़ती चली गई। पिता अब जेल में थे और दादा के दाह संस्कार के लिए उन्हें जमानत मिली थी। इस मुश्किल घड़ी में परिवार के प्रति फिरोज का समर्पण इंदिरा ने बेहद करीब से महसूस किया था। कमला नेहरू टीबी की बीमारी से पीड़ित थी और इलाज के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें बर्लिन ले जाने की सलाह दी थी। 1935 में इंदिरा को मां के साथ बर्लिन जाना पड़ा, जहां उनका ऑपरेशन होना था। फिरोज भी इंदिरा के साथ जाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो नहीं जा पाए, पर उन्होंने इंदिरा को वादा किया कि वो जल्दी ही यूरोप जरूर आएंगे। और साल के आखिर में फिरोज को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन भी मिल गया। लंदन जाने से पहले फिरोज इंदिरा से मिलने पहुंचे और इंदिरा का दर्द बांटा। 28 मई 1936 को इंदिरा की मां कमला जिंदगी की जंग हार चुकी थी। मां की मौत के बाद इंदिरा लंदन चली गई। इंदिरा के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। पिता भारत में संघर्ष कर रहे थे और मां और दादा दुनिया से जा चुके थे। इतने मुश्किलों के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि इंदिरा अपनी पढ़ाई पूरी करे, लेकिन मां की देखभाल में इंदिरा का बहुत ज़्यादा वक्त जा चुका था, जिसके चलते इंदिरा ऑक्सफोर्ड का पहला एंट्रेंस पास नहीं कर पाई। हालांकि दूसरे टेस्ट के बाद उनका सिलेक्शन समरविलन कॉलेज में हो गया, लेकिन बीमार मां के साथ रहते रहते इंदिरा खुद भी टीबी की चपेट में आती दिख रही थी। लंदन में पढ़ाई और इलाज के दौरान वो फिरोज का प्यार ही था जो इंदिरा का हौसला बनाए रखता था। अब इंदिरा ने तय कर लिया था कि शादी होगी तो फिरोज से ही होगी। वो भारत लौटने से पहले ही फिरोज के साथ लंदन में अपनी शादी रजिस्टर कर लेना चाहती थी, लेकिन फिरोज को ये आइडिया पसंद नहीं आया। फिरोज चाहते थे कि उनकी शादी सबकी रजामंदी से हो। इंदिरा ने तय किया कि हिंदुस्तान लौटने के बाद वो पिता से बात करेंगी। 1941 में जब इंदिरा लंदन से मुंबई पहुंची तो इंदिरा को महात्मा गांधी का तार मिला। वो चाहते थे कि इलाहाबाद जाने से पहले इंदिरा उनसे मिले। हालांकि इंदिरा का मन पहले इलाहाबाद जाने का था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जोर देने पर वो पहले बापू के आश्रम गई। महात्मा गांधी ने कई बार नन्ही इंदिरा के हाथ से पानी पीकर अपना अनशन तोड़ा था। नेहरू चाहते थे कि इंदिरा अभी शादी के चक्कर में ना पड़कर आज़ादी की लड़ाई में उनका साथ दे, और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने इंदिरा को गांधी के पास भेजा था। सेवाग्राम में बापू के सामने इंदिरा ने कहा कि वो शादी बेहद सादे तरीके से करना चाहती है। बापू समझ गए कि इंदिरा ने शादी का फैसला सोच समझ कर लिया है। उन्होंने फौरन हामी भर दी, लेकिन एक हिदायत दी कि लोग वैसे ही तुम्हारी शादी के खिलाफ हैं। अगर तुमने लोगों को नहीं बुलाया, समारोह नहीं हुआ, तो दुनिया कहेगी शादी में परिवार की रजामंदी नहीं है। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध की सुर्खियों के बीच एक बड़ी खबर थी इंदिरा और फिरोज की मंगनी। हालांकि अब तक नेहरू परिवार में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, सिर्फ तारीख का ऐलान बाकी था। लेकिन अखबार की उस रिपोर्ट के बाद नेहरू ने बयान जारी कर दिया कि इंदिरा फिरोज की सगाई की बात सही है और इस मसले पर मैं सबको भरोसे में जरूर लेना चाहता था, लेकिन शादी जैसे निजी मामले में आखिरी फैसला लड़का लड़की का ही होना चाहिए। दोनों परिवारों की रजामंदी के बावजूद इंदिरा और फिरोज की शादी में एक कानूनी अड़चन बाकी थी। अंग्रेजी कानून के मुताबिक दो धर्म के लोग शादी नहीं कर सकते थे। इसके लिए दोनों को कोई एक धर्म को कबूल करना जरूरी था। हालांकि ना इंदिरा हिंदू रीति रिवाज को लेकर कट्टर थी और ना ही फिरोज पारसी धर्म की बारीकियों को लेकर। फिर भी अंग्रेजी कानून की ये शर्त दोनों को खटक रही थी। तब फिरोज, जो कि एक पारसी थे, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और महात्मा गांधी को सम्मान देते हुए अपने नाम के पीछे गांधी लगाना शुरू कर दिया। इस तरह दोनों की शादी के बीच की ये अड़चन भी खत्म हो गई। आनंद भवन में इंदिरा और फिरोज की शादी धूमधाम से हुई। इंदिरा की शादी के लिए रामनवमी का दिन खास तौर पर चुना गया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी की रस्में सुबह 9 बजे शुरू होकर 2 घंटों तक चली। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अपनी शादी में एक श्लोक दुल्हन इंदिरा ने भी पढ़ा था, जिसका मतलब था, धरती के चारों कोनों में कोई भी ऐसा है जो हमें गुलाम बनाए रखना चाहता है तो वो सुन ले, हाथ में तलवार उठा, मैं आखिरी सांस तक उसका सामना करूंगी। इस तरह फिरोज और इंदिरा गांधी की शादी हुई। चुटकियों में फैसला लेने वाली इंदिरा अपने फैसले के लिए आखिरी दम तक लड़ती थी। गजब का हौसला और ताकत, ये तेवर इंदिरा की सियासत में ही नहीं बल्कि इंदिरा की मोहब्बत में भी थे। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी और फिरोज की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल हिंदी हिस्टोपीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।